सहायक आचार्य नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और नीरज इस पर बातचीत करेंगे। आपको मालूम है कि जिस तरह की नियुक्तियां होती हैं आमतौर पर झारखंड में, जिस तरह की नियुक्ति है उनको एक बार कोर्ट के दर पर सर झुकाना पड़ता है। नियुक्ति का कोई भी मामला हो झारखंड में, एक बार वो हम कह सकते हैं कि सर झुकाने के लिए वो कोर्ट के दरवाजे तक जरूर जाता है। बिल्कुल, ये और भी कैसे जेपीएससी का मुद्दा देखते थे, लेकिन जेएसएससी में भी इस तरह के लगातार मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। ये सहायक आचार्य का मामला है, 26,001 नियुक्ति होनी है। पिछले वर्ष जून के महीने में परीक्षा ली गई थी और उसके बाद रिज़ल्ट का प्रतीक्षा हो रहा था कि कब रिज़ल्ट जारी होगा, लेकिन जेएसएससी की ओर से, आयोग की ओर से जो है रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद अवमानना याचिका दाखिल किया गया परिमल कुमार और अन्य की ओर से। उसमें सुनवाई करते हुए, जो कि मई 28 को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और ये निर्देश दिया गया था मुख्य सचिव को और जेएसएससी सचिव को कि 1 महीने के अंदर जो है आप रिज़ल्ट जारी करें, नहीं तो आपके खिलाफ अवमानना याचिका चलेगा। जिसके बाद जेएसएससी तेज होता है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट डाला जाता है, पहले साइंस का, मैथ का, उसके बाद सोशल स्टडीज़ का, और उसके बाद रिज़ल्ट जब जारी होने का जो प्रक्रिया आरंभ होता है, उसके बाद फिर से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में बहुत सारे विषय हैं, जिसमें आरक्षण को लेकर भी है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 50% जिसके कम अंक हैं। क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अनियमितता मान रहे हैं लोग, जिसकी वजह से कोर्ट में घूम रहा है पूरा मामला? देखिए, मेन रीज़न है कि बहुत समय लग गया, क्योंकि जून 2024 में ये परीक्षा ली गई थी और अभी जुलाई आ गया, लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 1 महीने के अंदर आप रिज़ल्ट जारी कर दीजिए, लेकिन प्रक्रिया तो आरंभ हुई, लेकिन फिर से ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट पहुंचा है और कल भी सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी है। तो कोर्ट का जिस तरह से आपने आरंभ किया था कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट के रास्ते से जो है इसका जो विकल्प है वो निकलता है और उसके बाद जो है रिज़ल्ट जारी होता है। तो कल भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और संभवतः जेएसएससी की ओर से तमाम बातें जो है क्लियर कर दी जाएगी कि रिज़ल्ट जो फंसा हुआ है कब तक जारी किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी, जया दरेज उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था जो शिक्षकों की घोर अभाव है झारखंड में, उसको लेकर। तो उस मामले में भी जो सुनवाई चली थी उसमें जेएसएससी की ओर से एक एफिडेविट दाखिल करके बताया गया था कि 2nd वीक ऑफ जुलाई में ये रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा साइंस और मैथ का, लेकिन 2nd वीक ऑफ जुलाई पार हो चुका है, रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। अब ये संभवतः लग रहा है क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से जो बीते दिन एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो 2 ईयर बीएड किए हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए। तो संभवतः इस कारण से भी जो है इस रिज़ल्ट में देरी हो सकती है। और आज एक मामले में जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, ये कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन का पालन किया गया है, ये गलत है और रिज़ल्ट जारी किया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रोल नंबर जारी किया गया है उसे रद्द करते हुए फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाए। तो ये भी बातें हैं। तो कई तरह के मामले जो हैं झारखंड हाईकोर्ट में फंसे हुए हैं और अब लग रहा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो एक जो आखिरी रास्ता कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रास्ते निकल सकता है, क्योंकि सारा रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट से ही निकला है। नियुक्ति का भी रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट से निकला। 26,000 नियुक्ति का है मामला, 26,000 नियुक्ति का है। 26,000 नियुक्ति मतलब 26,000 परिवारों का मामला है, आप कह सकते हैं। और उसमें देरी हो रही है, स्वाभाविक है, एक बेचैनी होगी, अनियमितता के सवाल उठ रहे हैं और इसको ठीक तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाए, ये सबकी इच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब कल जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ स्पष्ट आदेश मिलेगा तब राहें खुलेंगी और कुछ बेहतर होगा, ये उम्मीद हम रख सकते हैं। या फिर आपको लगता है इसके बाद भी कोई विवाद कुछ रह जाएगा? देखिए, बातें रखी जाएगी दोनों ओर से। अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है क्या कुछ है, दोनों क्या कुछ आधार रखते हैं, क्या बातें निकल कर आती हैं, आप उस पर नज़र रखिएगा। हम इस पर बातचीत करेंगे और अगली बातचीत हमारी होगी